भारतीय मनीषियों ने गहन अध्ययन, चिंतन, मनन करके आदर्श जीवन जीने के लिए जो सिद्धांत निर्धारित किए, वही आदर्श बन गए सुराज के, जिनकी चर्चा हम रैदास और तुलसीदास के काव्य में पाते हैं। ऐसा चाहो राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सब सम बसई, रविदास रहे प्रसन्न। तथा जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। और यही राजधर्म आदर्श बन गया भारतीय लोकतंत्र का। भारतीय लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत हैं अहिंसा, मानवतावाद, धर्मनिरपेक्षता एवं समभाव। अथक परिश्रम व अगणित बलिदानों से प्राप्त हुई आज़ादी के बाद भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई। भारत लोकतांत्रिक देश तो कहलाया, लेकिन लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही इसके अवरोधक तत्वों ने जन्म लिया। कहाँ भटक गए हैं हम? सर्वे भवन्तु सुखिनः की भारतीय अवधारणा को क्यों भूलते जा रहे हैं हम? भारतीय चिंतन सदा से दूसरों के हित का सोचने का था। स्व से पर की अंतर यात्रा यहाँ चलती थी। अकेले हमने अपने सुख की कामना कभी नहीं की। हम दूसरों को भी सुखी देखना चाहते थे, पर जीवन मूल्यों के क्षरण के कारण आज समाज में हर क्षेत्र में गिरावट आ रही है। इस स्थिति को यदि जल्दी ना संभाला गया तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवि हमें इस विकट स्थिति से उबरने के लिए गुरु मंत्र दे गए हैं। आज समय की मांग है कि हम उन गुरु मंत्रों को अच्छी तरह समझकर समाज में प्रचारित प्रसारित करें और देश की भटकी हुई जनता को, विशेषतः बच्चों और युवा पीढ़ी को इसी साहित्य से ऐसा पाठ पढ़ाएं कि उनके अंदर का सारा मैल धुल जाए और एक स्वर्णिम भविष्य का निर्माण हो सके। ये बात तभी संभव है कि जब हम इन संतों को फॉलो करें। संत कवियों ने जो राह दिखाई है वह बड़े काम की है। उन्होंने केवल दूसरों को सुधारने के उपदेश नहीं दिए हैं, पहले खुद को सुधारा है। निंदकों की उन्होंने अवहेलना नहीं की, क्योंकि उनकी वजह से उनमें सुधार आता है। उन्होंने केवल कहा नहीं, करके भी दिखाया। कबीर समाज में लुकाटा लेकर निकल पड़े। समाज सुधार का उन्होंने बीड़ा ही उठा लिया था। तो रैदास ने दूसरों के हित के लिए माधव को पारस मणि तक लौटा दी। मलूकदास सबका दलिद्दर अपने ऊपर लेने को तैयार हो गए। नानक भ्रमण कर चारों तरफ अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाते दिखाई दिए। दादू हिंदू एकता का पाठ तरह तरह से पढ़ाते रहे। संपूर्ण वसुधा पर मंगल की कामना उन्होंने की। इन संतों ने समझाया कि पूरा विश्व एक ही सृजनहार की सृष्टि है, तो फिर अकेले ऐसा क्लेश और लड़ाई झगड़ा कैसा? तुलसीदास संपूर्ण विश्व को सिय राममय जानकर प्रणाम करते हैं और परहित को सर्वोपरि धर्म बताते हैं। शरणागत की रक्षा की बात उन्होंने हमें बताई। इसके साथ ही राम रावण युद्ध द्वारा अन्याय पर न्याय की जीत दिखाकर आतंकवाद जैसी गतिविधियों को से निपटने का उपाय भी उन्होंने बताया। धैर्य व संतोष की बात इन सब कवियों ने की है। इसी के अभाव में आज तरह तरह की समस्याएं खड़ी हो रही हैं। सब कुछ बहुत जल्दी पा जाने की होड़ में तरह तरह के गलत काम लोग करने लगे हैं, गलत रास्ते अपनाने लगे हैं। सहिष्णुता के अभाव में छोटी छोटी बातों में झगड़े हो रहे हैं। क्रोध और अहंकार, जिन्हें इन कवियों ने सबसे घातक कहा, आज सबसे प्रबल रूप ले रहा है और इससे
व्यक्ति स्वयं अपना विनाश कर रहा है और दूसरों का भी। तनाव बढ़ता जा रहा है और सब कुछ पाए जाने की इच्छा में वह मानसिक सुख व शांति खो रहा है। आज विश्व में शांति की खोज के प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे ये कवि अपने काव्यों में इस शांति को पाने के उपाय बहुत पहले बता गए हैं। संतोष धारण कर और दूसरों को सुखी बनाकर हम शांति प्राप्त करते हैं। गलत कामों को माफ़ करने वालों को माफ़ कर भी हम सुख शांति प्राप्त करते हैं। निष्कर्ष ये कि जीवन मूल्यों से भरा भक्तिकालीन काव्य व्यक्ति, समाज व राष्ट्र और उसके भी आगे संपूर्ण विश्व का कल्याण कर सकता है। सत्यम शिवम सुंदरम से पूर्ण है ये काव्य।